चलिए, नमस्कार, गुड इवनिंग, सबका बहुत बहुत स्वागत है एक नई क्लास में, नई सेशन में। आज की क्लास, आज का सेशन एसएससी जीडी वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखो, कभी कभी होता क्या है कि एग्जाम वाला जानबूझकर ऐसा करता है कि सवाल ऐसा दो ताकि लड़का एग्जाम में टाइम किल करे इसमें, ताकि आगे वाला इसका समय जो है वो खा सके। तो हमारे पास ये ज्ञान भी होनी चाहिए कि कौन सवाल करनी है और कौन सवाल टाइम टेकन है, ताकि उसको इग्नोर करके आगे बढ़नी है। आज की सेशन, आज की क्लास में ये आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको पहले क्लियर करते चलूं, आज की जो सेशन है वो 21 फरवरी 2024 एसएससी जीडी के एग्जाम का सेकंड शिफ्ट है। फर्स्ट शिफ्ट मैंने कल करा दिया था, आज हमारी सेकंड शिफ्ट का पेपर है। सेकंड शिफ्ट के पेपर में थोड़ा सा सवाल का लेवल अच्छी दिखी है, तो हड़बड़ाइएगा नहीं, सवाल को बनाने का प्रयास करिएगा। और आज हमने बैकग्राउंड का कलर भी बहुत बेहतरीन रखा है, बेहतरीन लग रहा होगा, उजला उजला मस्त मस्त है ना। आ जाओ भाई, सवाल नंबर पहली देखिए। कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः इतना है 6600 और 4752 रुपए, तो छूट का प्रतिशत कितने प्रतिशत का होगा। ध्यान से समझिएगा, एक वस्तु का अंकित मूल्य दिया है और सेलिंग प्राइस दिया है, छूट का परसेंटेज आपको निकालना है। तो सेलिंग प्राइस जो है वो है 4752 रुपया और अंकित मूल्य है 6600 रुपया। तो अंकित मूल्य मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस घटाइएगा तो डिस्काउंट आ जाएगा। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 4, यहां बचा 5, 5 में से 7 गया, 15 में से 7 गया 8, 5 में से 4 गया 1। तो आप ये कहेंगे कि जो डिस्काउंट है वो कितने रुपए का है, तो 1848 रुपया का डिस्काउंट है। रुपया में 1848 है, तो वो डिस्काउंट प्रतिशत में कितना होगा, परसेंटेज में कितना होगा, तो बट्टा में रख दीजिए मार्क प्राइस और गुना में कर दीजिए 100। यही हमारा परसेंटेज डिस्काउंट हो जाएगा। कितना होगा जरा सा गौर करें हम लोग। 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल कर देंगे और 66 से ही पूरा पूरा कटेगा, क्योंकि ऑप्शन तो कहीं ना कहीं है। ध्यान से देखिएगा, 6 पंचे 30, लास्ट में जीरो नहीं है। 6 चौका 24, लास्ट में 4 नहीं है। और 6 दूना 12, लास्ट में 2 नहीं है। 6 अट्ठे 48, लास्ट में 8 है। तो ऑप्शन नंबर कौन, डी हो जाएगा। देखो, एग्जाम में पूरी सवाल को बनाना कोई जरूरी नहीं है, सवाल के यूनिट डिजिट भी रोल प्ले करता है। डिजिटल सम जो होता है वो बहुत कंसेप्चुअल चीज होता है, बड़े बड़े कैलकुलेशन को वो 2 सेकंड में बना को तैयार कर देता है। डिजिटल सम कभी पढ़ाएंगे हम आपको। अभी आप आइए एग्जाम के सवाल सोल्व करिए। सवाल नंबर 2 पर देखो भाई, 2 नंबर सवाल बोर्ड मास का है। अब बोर्ड मास का सवाल है तो कहां से शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिए। पहले आप ये दोनों को गुना कर दो, 32 गुने 4 हो जाएगा 128, ठीक है जी। और ये वाला प्लस में, ये वाला प्लस में आपस में जोड़ दो, तो 4400 और 128 करोगे तो 4528, 4528 हो जाएगा। और इसको जब इसमें जोड़िएगा तो 3216 हो जाएगा, 3216। और ये माइनस है तो घटा दो, घटाओगे तो 8 में से 6 जाएगा 2, लास्ट में 2 आएगा और 2 ऑप्शन किसी में है नहीं। एक बार मैं दोबारा से जांच लूं सवाल को, दोबारा से सवाल को देखिएगा। पहले इसको मैं घटा दूं, तो घटाने पर कितना है, सॉरी जोड़ दूं तो 3200। अच्छा, जानते हो है क्या, यहां प्लस के जगह भागा रहना चाहिए, तब जाकर के सवाल जो है हमारे ख्याल से सेट कर पाएगा। लेकिन अब नहीं है तो फिर कुछ कर नहीं सकते है। ध्यान से करिए, यहां पर क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, ठीक है। तो 1600 को 3200 को भाग देंगे तो 200 आ जाएगा, माइनस में 4400 और ये वाला को जोड़ दो, ये वाला आया था 128, जोड़ेंगे तो 4528 हो गया था। अब 4528 में से ये 200 माइनस में है तो 200 घटा दो, तो बन जाएगा कितना, 4328। ऑप्शन नंबर कौन, डी हो जाएगा। सवाल थोड़ा सा करेक्शन करना है, टाइपिंग मिस्टेक थी। जहां टाइपिंग मिस्टेक रहेगी वहां हम सुधारते चलेंगे, नहीं सुधार हुआ तो क्वेश्चन को छोड़ते चलेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी सवाल। अब देखो, ये सवाल जो आपके सामने बिगी गई है, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल, ये सवाल कहीं ना कहीं एग्जाम वाला टाइम को किल करने का प्रयास किया है, टाइम को खाने का प्रयास किया है। ध्यान से समझिएगा। कहता है कि 2 वर्ष के लिए 22,000 रुपए की प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10,210 रुपया है,
तो वार्षिक ब्याज की दर कितना होगा ज्ञात करिए। सबसे पहला बात यह है कि यहां पर दे दिया है भाई हाफ ईयरली अर्धवार्षिक। तो ध्यान से समझिएगा, यदि मैं रेट को कहता हूं x% और टाइम दे रखा है 2 साल और ये हाफ ईयरली है, अर्धवार्षिक है, तो वार्षिक में लाएंगे। वार्षिक में लाने के लिए रेट में 2 से भागा और टाइम में 2 से गुना, यानी टाइम हो गया 4 छमाही और रेट हो गया x/2 छमाही। ठीक है जी, x/2 छमाही हो गया। अब यहां से आप क्या करिए कि कभी भी याद रखें, यदि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, दर का प्रतिशत निकालना हो, तो आप प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का रिलेशन लिखने का प्रयास करिए। तो प्रिंसिपल है 22,000 और अमाउंट कितना है, अमाउंट के लिए प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ना होगा। तो आप लिखेंगे 22 और 10 32,210.2, ये हो गया अमाउंट। ध्यान देना है, ये हमारा अमाउंट है और ये हमारा प्रिंसिपल है। अमाउंट जो हुआ है वो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ है। ठीक है जी, अब ये प्रिंसिपल और अमाउंट हमको मालूम है। प्रिंसिपल और अमाउंट का यहां देखिए टाइमिंग कितना है मेरे भाई, 4 है, 4 छमाही है। तो इसको 2 बार वर्गमूल करो, इसको आप रूट में 4 रख के सोल्व करो। रूट में 4 रखने का मतलब हो गया कि 2 बार आपको स्क्वायर रूट निकालना है, 2 बार वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल डायरेक्ट नहीं निकलेगा, आप क्या करो कि ये दोनों को पहले सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो ये बन जाएगा 4 के अंडर रूट, ध्यान से समझिए, ये बन जाएगा 11 पे 1 2 3 0। दशमलव यहां से हटाएंगे तो यहां पर एक और 0 आ जाएगा, तो यहां पर एक 0 और। ठीक है जी, सही सही लिखे हैं। 2 से यदि मैं काटूं तो 21,000 ही तो आएगा। सही सही काटे हैं। एक बार मैं दोबारा से इसको चेक कर दूं, यहां से हटा लेने दो, हम दोबारा से लिखते हैं, जोड़ना पड़ेगा हमको दोबारा से। प्रिंसिपल है 22,000, है ना, प्रिंसिपल है कितना 22,000 और अमाउंट जो है प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़िए तो 22 और 10 32,210 पॉइंट कितना 2 हो जाएगा। अब इसको सेट करिएगा तो आप क्या करिए कि दशमलव के बाद यहां एक अंक है, तो यहां भी दशमलव बैठा के एगो 0 कर दीजिए, तो दशमलव यहां से कैंसिल हो जाएगा। दशमलव कैंसिल होने के बाद आप इसको काट दो कितना से 22 से। 22 से यदि आप काटेंगे तो 22 एकम 22 और 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 और इसको 22 से काटेंगे तो 22 एकम 22 बचा 10, 10 पर 2 लगाएंगे तो 22 पंचे 110 ज्यादा हो जाएगा, 22 चौके 88, 22 चौके 88, 88 के बाद बचा कितना, 88 के बाद बचा 12 और 2 14, ऊपर से 1 उतरेगा। अब देखो हमको इतना बनाने के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये देखो कि भैया ये 10,000 है, इसका आप 4 रूट लगा करके सॉल्व करो। 4 रूट लगाओगे तो इसका 4 रूट का मतलब 2 बार वर्गमूल, तो ये 10 हो जाएगा। और जब इसको आप भाग देके 2 बार वर्गमूल निकालिएगा तो ऑटोमेटिक 11 आ जाएगा। कहीं ना कहीं डाटा सेट होता है। तो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है कितने साल का, 1 साल का। 4 साल में ये 10,000 है, ये 14 समथिंग है। तो आप यहां से देखो तो कितना इंटरेस्ट मिला, आप कहोगे 1 इंटरेस्ट मिला, प्रिंसिपल 10 पे, तो प्रतिशत में कितना, आप कहोगे रेट जो यूज हुआ है कितना प्रतिशत यूज हुआ, 10%। लेकिन रेट तो x/2 यूज हुआ है, तो लिखेंगे x/2 बराबर 10, तो x बराबर रियल में कितना, 10 दूना 20%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन, बी हो जाएगा। बहुत अच्छी लेवल की सवाल थी, सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव कह सकते, थोड़ा सा सवाल का लेवल बढ़ा हुआ था, मेहनत करना पड़ा, लेकिन सॉल्व हो गई है ना। आ जाओ सवाल नंबर नेक्स्ट। भाई साहब किसी को किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज बेहद दुखद घटना घटी है प्रयागराज में, जिस तरीके से भगदड़ होने की वजह से बहुत लोग घायल हुए वहां पर। और ये बहुत दुखद घटना है कि एक धार्मिक स्थल पर एक व्यक्ति बहुत श्रद्धा से जाता है कि चलो वहां हमें पुण्य की प्राप्ति होगी, और पुण्य की प्राप्ति के परिणाम में उसे हॉस्पिटल देखने को मिला। ये बहुत दुखद घटना है। हम सब
दुख जताते हुए ये कहना पड़ रहा है कि जब आप प्रयागराज में जाएं तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि यदि ज्यादा भीड़ है और लगता है कि आप भीड़ को टेक ओवर नहीं कर पाएंगे, भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, भीड़ को आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो आप मत जाइए, आप पीछे से ही पैर गोड़ हाथ लाग लीजिए, भगवान वहीं से आशीर्वाद दे देंगे, अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। बेहद दुखद घटना है, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। भाई साहब आइए सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर 4। सबसे पहले एक बात बताओ, आज का जो हमने बैकग्राउंड रखा है वो कैसा लग रहा है आपको? पहले बैकग्राउंड के बारे में आप फीडबैक हमको दीजिए कि बैकग्राउंड हमेशा हम ग्रीन रख के पढ़ाए हैं, लेकिन आज हमने बैकग्राउंड चेंज किया है, वो कैसा लग रहा है जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। सवाल कहता है कि एक मैच को 11,480 रुपए में बेचने पर 18% की हानि होती है, तो वही मैच को 15,540 रुपए में बेची जाती है, तो बताइए कि लाभ या हानि का प्रतिशत गणना करिए। भाई साहब सोचो, एक वस्तु को 11,480 रुपए में बेची गई और बेचने से 18% का हानि हुआ, तो ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस में होल वैल्यू का उल्टा गुना, 18% का मान 9/50, हानि है तो घटेगा 41/50 हो जाएगा, इसको उलट के गुना कर दीजिए 50/41। यहां से जो निर्माण होके आया ये कहलाएगा वस्तु का क्या? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने निकाल दिया, सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, सेलिंग प्राइस में होल वैल्यू को उल्टा गुना करते हैं, रिवर्स गुना करते हैं, तो आ जाता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारे पास तैयार हो गया। अब इसको कैलकुलेट करिए कितना मरतबे कटेगा, जरा सा गौर करना। 41 से इसको काटिए, 41 दूना 82, 82 के बाद बचा इधर 18 और उधर 14, 18 और 14 जोड़ोगे तो 8 4 12, 22 और 10 32 और 8 उतरेगा तो 8 मरतबे कट जाएगा, है ना, 8 मरतबे कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 चौका 32 और एगो जीरो। गुना कर दो मेरे भाई, देखो 2 गो जीरो तो चिपकेगा और 28 को 5 से गुना करना है तो 14 पर एगो जीरो चिपका दो, यानी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस था, क्रयमूल्य था, वो 14,000 रुपया था वस्तु का कॉस्ट प्राइस। अब कहता है कि यदि मैं उस वस्तु को 15,540 रुपया में बेच देता तो हमें कितना प्रतिशत का लाभ होता। अब जो सेलिंग प्राइस है वो बदल रहा है, तो लिखेंगे अब एसपी जो है वो 15,540 हो रहा है। एसपी ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा कितना का? 1,540 रुपया का प्रॉफिट। तो प्रतिशत प्रॉफिट कितना? तो आप लिखेंगे प्रॉफिट 1,540 बटा क्रयमूल्य 14,000 और गुना में 100। कैलकुलेट करिए तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 14 से इसको कैंसिल करेंगे तो 11, यानी 11% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन? सी हो जाएगा। बहुत अच्छी सवाल रहा। और मैं आपको पहले बता दूं, रेलवे ग्रुप डी का टारगेट बैच का अनाउंसमेंट एप्लीकेशन पे हो गई है। जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से और बेहतरीन तैयारी करना चाह रहे हैं, तो प्ले स्टोर पर जाइए, के कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर अपना डिटेल्स डाल करके रजिस्टर्ड करिए और कोर्स में रेलवे ग्रुप डी टारगेट बैच को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपकी बेहतरीन ढंग से तैयारी हो जाए। ठीक है। कहता है कि अजय कुमार जी, सर आप लाइव हैं तो मुझे एक बार कॉल कीजिए। बोलिए अजय कुमार जी, क्या हालचाल है, कहां से बोल रहे हैं, कैसे हैं? बहुत अच्छे, धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट सवाल नंबर अगला है ना, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, है? बोलो मेरा रील्स कौन कौन देखता है? जल्दी जल्दी जाकर तो लोग यूट्यूब पे ज्वाइन कर लो, विकास विलियम्स मैथ्स करके यूट्यूब चैनल बनी हुई है, वहां पर ज्वाइन कर लो। वहां पर जो सेशन रहती है वो सेशन लगातार रहता है, तो खोजना थोड़ा आसान हो जाएगा। फेसबुक पर तो इधर उधर हो जा रहा है, लेकिन यूट्यूब पर इधर उधर नहीं होता। सवाल नंबर 5 पे आ जाओ। कहता है कि ए और बी एक काम को 14/3 दिन में, बी और सी 12/5 दिन में, सी और ए इतने दिन में, यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितना हिस्सा 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहला बात यह है कि ए और बी काम को ए प्लस बी मिलकर 14/3 दिन, बी प्लस सी मिलकर 12/5 दिन और सी प्लस ए मिलकर कितना 16/3 दिन। पहले इन तीनों का एलसीएम लेंगे और एलसीएम केवल ऊपर वाला नंबर का होगा। एलसीएम कितना आएगा जरा सा कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में? 14, 12 और 16 का एलसीएम। भाई मेरे 14, 12
और 16 का एलसीएम लोगे, 2 से लगाओगे 7 6 8, फिर 2 से तो 7 3 4, गुना कर लीजिए तो 7 दूना 14, या इधर से गुना करो, 4 तिया 12, 12 सत्तर 84, 84 दूना हो जाएगा कितना, 80 दूना 160, 4 दूना 68, 168, 168 दूना 336 हो जाएगा, 336। ये हो गया एलसीएम यानी टोटल वर्क। 14/3 से भाग लगाइएगा इसमें, तो 14 एकम 14, और बचा कितना 14 के बाद 14 दूना 28, 5 14 चौके 56, 24 मरतबे कटेगा और 3 जाके गुना होगा तो 24 दिया कितना हो जाएगा 72 ना। 14 से 336 को जब आप भाग लगाइएगा 14/3 से, 14 दूना 28, 28 के बाद बचा कितना, 28 के बाद बचा 5 और 14 चौके 56, 24 या 72 आ जाएगा। यहां पर इफिशियंस 72। 12 से भाग लगाइए 336 को, हम बोले ना पहले की कैलकुलेटिव सवाल है, 12 बट्टे कितना से 12/5, 12 दूना 24, 12 तिया 36 तो ज्यादा हो जाएगा, 12 दूना 24, 9 12 8 96, 28 गुने 5 करना है, 28 पंचे 140, और एलसीएम कम भी हो सकता था क्या है? सुनो ध्यान से, 336 को अब भाग लगाओ कितना से, 16/3 से, 16 दूना 32, 32 के बाद बचा कितना 4, 16 दूना 32, 4 और 0, अरे यार ये 16 से कटेगा ही नहीं, कहीं तो हम लोग गड़बड़ा गए एलसीएम लेने में। 16 से तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो फिर बनेगा कैसे से बताओ। 16 से नहीं कट रहा है ना, रुक जा मेरे भाई, यानी जो हम लोगों ने एलसीएम लिया है वो कहीं ना कहीं गलत कर गए हैं। एलसीएम मैं दोबारा से लेता हूं, नो प्रॉब्लम। 14 12 16, 14 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 2 से तो 7 6 8, 2 से 7, 3 दूना 6, 4 दूना 8, सही सही है ना, 14 16 12 यही था ना, हाँ ठीक है। गुना करो 4 तिया 12, 12 7 84, 84 गुने 2 करिएगा, 80 दूना 160, 4 दूना 68, और इतना का गुना 2 करोगे तो 8 दूना 16, 6 दूना 12, 1 13, और 1 2 एकम 2 और 1 3, अरे ठीक आ रही यार, 360 नहीं है 336 है, यहीं पर गड़बड़ाए थे, 336 था ना, 336 में भाग देना था 16 बट्टा कितना से 3 से, 16 दूना 32, 32 के बाद बचा 1 और 6, 16 एकम 16, 21 तिया 63, सही था भाई एलसीएम। देखो होती क्या है ना कि ऑनलाइन में एक बार गड़बड़ हुआ ना तो फिर आप सुधारते रह जाएंगे, ये गड़बड़ ही रहती, बड़ी मुश्किल होती है करेक्शन करना ऑनलाइन में। ऑफलाइन में तो सामने बच्चा बैठा रहता तो देखते रहता है कि सर यहां पर मिस्टेक है, आप सुधार कर लीजिए। शायरी सुनाइए सर, कौन सा शायरी सुनना चाह रहा है? वाह शायरी सुनेगा, आ जाओ इधर। इश्क मैं भी करता था, इश्क वो भी करती थी, इश्क मैं भी करता था, इश्क वो भी करती थी, फर्क सिर्फ इतना है कि हम उससे करते थे, वो किसी और से करती थी। है ना, दुनिया यही है, आप जिससे करोगे वो किसी और से करेगा, है ना। अब भैया कि आप क्या करो कि दोनों तरफ आप जोड़ दो, दोनों तरफ जोड़ोगे तो 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी आएगा, तो 2 कॉमन ले लेना है, अंदर में ए प्लस बी प्लस सी आएगा। थोड़ा हम आराम से आज पढ़ा रहे हैं, इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा कितना 60 और 40 100 और 100 200, 270 और 5 275 आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान बराबर आ गया 275 बट्टा कितना 2, यानी तीनों का इफिशियंस आ गया इतना। कहता है कि तीनों मिलकर 2 दिन तक काम किया है, जब एक दिन में काम यदि ये लोग किया इतना तो 2 दिन में इसका 2 गुना करेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 दिन में काम हुआ 275 काम हुआ। तो कहता है कि 2 दिन के कितना पूरा हुआ है ना, वे समान काम को कितना हिस्सा 2 दिन में पूरा करेंगे, तो 275 बट्टा 336 पूरा करेंगे। अब इसको काटिए तो 3 से 6 3 9 3 12 7 5 12 और 3 15, 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 7 5 12 2 14, 3 से कहां कटेगा, 275 बट्टे 336 है, 275 बट्टे 336 ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गए, जल्दी से बताओ।
सवाल नंबर नेक्स्ट 6 की तरफ बढ़िए। ठीक है सर, एक डायलॉग बोलो ना। कैसा डायलॉग आप सुनना चाह रहे हो? कुछ फरमाइश करो तो मैं डायलॉग सुना दूं। डायलॉग सुनाने में तो हम ऐसे भी माहिर है भाई, तुम बताओ, खाली फरमाइश करो। सवाल नंबर 6 पर आइए। सवाल नंबर 6 थोड़ा सा हम फॉन्ट कल से बढ़वा देंगे, ध्यान से सुनना। 64 को 8 से भाग लगाइएगा तो 8 आ जाएगा, है ना। और ये दोनों गुना होके 3 दूना 6 हो जाएगा माइनस में। तो 420 और 8 को जोड़ेंगे तो 428, 28 में से 6 घटेगा तो 422। ऑप्शन नंबर बी, इसमें ज्यादा टाइम नहीं दिए। दो संख्याएं इस प्रकार है कि पहली दो संख्या दूसरी संख्या के आधी है, यदि उनका औसत 15 है तो पहली संख्या ज्ञात करें कितना होगा। ध्यान से समझे, दो संख्याएं इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के आधी है, दूसरी संख्या 2x होगा तो ये x हो जाएगा। ध्यान से समझिए, दो संख्याएं इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के आधी है। अब सवाल में देखो उनका औसत दिया है 15, औसत को छोड़ो, यदि मैं दोनों संख्या का योग करूं तो 3x बनेगा, लेकिन दोनों का योग बराबर 2 गुने 15, 2 गुने 15 यानी 15 दूना 30, 3 से भाग लगाएंगे तो 10 हो जाएगा। x बराबर कितना मेरे भाई 10। x बराबर 10 आ गए तो कहता है पहली संख्या कितना होगा x, और x बराबर सीधे सीधे कितना 10। ऑप्शन नंबर ए, जल्दी से बताइए। आ जाओ नेक्स्ट सवाल नंबर नेक्स्ट। और कही जाती है कि मैंने जिसको चाहा उसने भी चाहा किसी और को, मैंने जिसे चाहा उसने भी चाहा किसी और को, खुदा करे कि जिसे वो चाहे वो भी चाहे किसी और को। ऐसी बद्दुआ देना चाहिए, है कि नहीं। आ जाओ नेक्स्ट, लड़ाई नहीं सीधे मुंह से वार करो। कहता है कि ए पहले 20% के वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 30% की कमी की जाती है, तो ए के मान अंतिम के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत होगा। ध्यान से समझिए, ये तो आसान है कि मान के चलो कि ओरिजिनल संख्या 100 है, पहले 20% बढ़ाया तो 120 हो गया, और अब यहां से 30% कम करेगा तो 120 का 30% बनेगा 12 या 36। 120 में 36 घटाइएगा तो बनेगा कितना मेरे भाई 84। 84 है ना, 120 में से 36 घटाइएगा तो 84। तो कहता है कि जो अंतिम वाला परिणाम है वो पहला वाले परिणाम का कितना प्रतिशत है, तो 84 है 100 पे, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा 84%। ऑप्शन नंबर सी। सवाल समझिएगा ध्यान से। सवाल कहा है कि दोनों परिवर्तन के बाद जो अंतिम रूप वाला संख्या है वो पहले वाला संख्या का कितना प्रतिशत है। तो अंतिम वाला संख्या पहले वाला का कितना प्रतिशत, पहले वाला बट्टा में रखेंगे, अंतिम वाला ऊपर 84 गुना में 100 करिएगा तो 84%। ऐसे भी ध्यान रखना 100 पर जितना वैल्यू होता है उतना ही परसेंटेज होता है। ठीक है, कोई दिक्कत जल्दी से बताओ, नहीं ना। नेक्स्ट आ जाओ। और तुम लोग ये फीडबैक नहीं दे रहे हो तो काम कैसे चलेगा से बताओ। आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा समय बची नहीं है SSGD वाले बच्चों का, लेकिन हमारा प्रयास है 4 दिन के लिए हम कहीं धाम पर निकले थे तो क्लासेस को कंटिन्यू नहीं करा पाए, लेकिन जब हम आए कल से तो कल से ही, चूंकि सुबह में आए, सुबह में ऑफलाइन क्लास लिए, शाम में आपकी भी बैच लिए, मतलब क्लास मिस नहीं होने दी यदि पटना हम आ गए तो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। सबसे पहले बताओ कि ये जो बैकग्राउंड है व्हाइट, हमारा तो बहुत सुंदर लग रहा है, व्हाइट व्हाइट है, व्हाइट व्हाइट कितना सुंदर लगता है। या नहीं सर व्हाइट व्हाइट सुंदर नहीं लगता, पिंक पिंक सुंदर लगता है, नहीं गलत बात है, व्हाइट भी सुंदर रहता है। आगे आ जाओ सवाल नंबर 9 नंबर। जॉन ने एक बैंक खाते में $1000 जमा किया 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 2 वर्ष के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। देखो भाई सिंपल में पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट होता है P गुने R गुने T बटा 100। तो प्रिंसिपल है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5, टाइम है 2 साल, और बट्टा में 100 करिएगा तो 2 जीरो कैंसिल, 10 पंचे 50, 50 दूना $100 मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सवाल था कि डॉलर में बताइए कितना सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P गुने R गुने T बटा 100। संजय रावत जी, संतोष कुमार जी, लव यू भाई, लव यू, बहुत बहुत प्यार। आ जाओ नेक्स्ट। कहता है कि 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें कितना होगा। 5 शर्ट का कॉस्ट प्राइस
और 3 शर्ट का सेलिंग प्राइस आपस में क्या है, बराबर है। यहां से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो याद रखना मेरे भाई, ये उलट जाती है 3:5, यानी खरीदे 3 में बेचे 5 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, आप कहोगे 2 का प्रॉफिट 3 पे, तो प्रतिशत में कितना, 2/3 होता है, 66.6666। ऑप्शन नंबर कौन, सी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत जल्दी से बताइए कमेंट में, यदि किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो जल्दी से बताइए सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते चले। नेक्स्ट सवाल कहता है, देखो भाई ये मेंसुरेशन की सवाल है, हम एनालिसिस जब पेपर का कर रहे हैं तो आपको ये एहसास पहले दिला दूं कि 20 सवाल यदि एग्जाम में आपका आ रहा है एसएससी जीडी में, तो एक सवाल मेंसुरेशन का कंफर्म रहेगा। अब पूरी मेंसुरेशन में लगभग 10 टॉपिक पढ़ना है, 11 टॉपिक पढ़ना है। उस 10-11 टॉपिक पढ़ने के बाद आपको एक सवाल एग्जाम में आएगा, मतलब सोचो मेंसुरेशन कितनी इंपॉर्टेंट रख रहा है आपके एग्जाम के लिए। बाकी सब बच्चे नहीं बनाएंगे मेंसुरेशन का, आप यदि बनाते हो तो आप एक सवाल आगे रहोगे बाकी लोगों से, इसलिए मेंसुरेशन पे काबू पार रखना। ठीक है, एक घन के भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a², 4a²। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a², और आयतन होता है a का क्यूब। ये तीनों बातें आपको याद रखना पड़ेगा भाई। वक्र पृष्ठ एरिया, पार्श्व पृष्ठ एरिया 4a², संपूर्ण पृष्ठ एरिया 6a², और आयतन होता है a का क्यूब। अभी हमको भुजा दिया है 14, यहां रख के बना लीजिए 4 × 14 का स्क्वायर, यानी 14 × 14। ठीक है, 14 का स्क्वायर 196, 196 × 4 करिएगा, 6 चौका 24, लास्ट में 4 आएगा, गुना ही करो कोई दिक्कत नहीं, 2 ऑप्शन में है। 6 चौका 24 की 4 हासिल 2, 4 9 36 और 2 38 की 8, लास्ट में 84 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन, बी हो जाएगा। जल्दी से बताइए क्या लिख रहा है, सिपका है, मतलब क्या लिखना क्या चाह रहे हो भाई, नहीं समझ में आ रही, साफ साफ लिखिए। सुनिए, 4 संख्याओं का औसत 24 है, प्रथम 2 संख्या का औसत अंतिम 2 संख्या के औसत का 2 गुना है। ध्यान देना, पहली दो संख्या का एवरेज और अंतिम 2 संख्या, लास्ट 2 संख्या का एवरेज। सवाल क्या कहता है, पहली 2 संख्या का औसत अंतिम 2 संख्या के औसत का दुगुना है, अंतिम वाला के दुगुना है, तो ये x हो जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा। ध्यान से फिर से, पहली 2 संख्या का एवरेज अंतिम 2 संख्या के एवरेज का दोगुना है, और चारों का एवरेज कितना है, 24 है। आप एक बात बताना जरा सा आप ही, यदि संख्या 2 है और एवरेज 2x है, गुना करेंगे तो योग हो जाएगा 2 दूना 4x, गुना संख्या यहां भी 2 और एवरेज 1 से गुना करेंगे तो योग हो जाएगा 2x। तो ये जो 2 संख्या का योग और ये 2 संख्या का योग 4 संख्या का योग बन गया, लेकिन चारों संख्या का योग हो जाएगा 4 × 24, 4 × 24। अब यहां से मेरे भाई 4 से ही 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ही कैंसिल हो जाएगा, कितना 12। अब यहां से कैलकुलेट करिएगा x × x, अरे बाप रे ऐसे कैसे हो गई, फिर से देखना पड़ेगा हमें, ठीक ही तो लिखे हैं। पहली 2 संख्या का औसत अंतिम 2 संख्या के औसत से दोगुना है, अंतिम 2 संख्या का योग क्या होगा, ऐसे तो x x करेंगे तो ज्यादा हो जाए, अच्छा वो मिस्टेक हुआ, यहां पर हो जाएगा प्लस ना, पहली 2 संख्या का 1 मिनट ये हटाओ, पहली 2 संख्या का योग अंतिम 2 संख्या का योग दोनों जोड़ दिए तो 4 संख्या का योग बना, 4 × 2 6x बराबर 4 × 24। अब काटो 6 चौका 24, x बराबर कितना हो गया, 4 चौका 16। x बराबर 16 हुआ है तो कहता है कि अंतिम 2 संख्या का योग, तो अंतिम 2 संख्या का योग आपका है कितना, 2x, और x के जगह 16 रखिएगा तो 16 दूना 32, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर हो गई। कभी लगे कि सवाल समझने में दिक्कत कर रहा है तो दोबारा से देख ले रहा है, बैक करके, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो बहुत इजीली आपको YouTube चैनल पर मिल जाएगा, विकास विलियम्स मैथ्स करके ही YouTube चैनल बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना करके डाल रहे हैं, वहां से जा करके देख लीजिएगा रिपीट करके, कभी ऐसा लगे तो। कहता है कि A एक काम को 7 घंटे में, B और C एक काम को 21/4 घंटा में। A एक काम को 7 घंटा में,
बी और सी मिलकर के 21/4 घंटा में, और सी और ए मिलकर के 7/2 घंटा में, सी और ए मिलकर के 7/2 घंटा में। अब यहां से एलसीएम लेंगे तो सिंपल 21 हो जाएगा, 7 या 21, 21 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, 7 या 21, 3 दूना 6 हो जाएगा। भाई देखो सवाल क्या कह रहा था कि ए की स्पेशल इफिशियंस 4 है, बी और सी का इफिशियंस 4 है, सॉरी ए का 3 है, और सी और ए का इफिशियंस कितना है, 6 है। सवाल कहता है कि बी अकेले करेगा तो कितना दिन लगेगा, बी के इफिशियंस लाना है। पहले आप एक बात बताओ, सी और ए मिलके क्षमता 6 है और ए के जगह 3 रखिएगा तो 6 में से 3 घट के सी का कितना आ गया, 3। बी और सी मिलकर 4 है और सी का 3 रखिएगा तो बी का आपका 1 आ जाएगा, बी का इफिशियंस कितना, 1। तो बी पूरा काम करेगा तो पूरा काम में काम है 21, और बी के इफिशियंस मेरे भाई 1 है, 1 से भाग देंगे तो 21 दिन। ऑप्शन नंबर कौन, सी हो जाएगा। किसी को किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। शुरुआत में मैंने ज्यादा समय किल किया है, इसलिए हम लास्ट में थोड़ा सा तेजी बढ़ रहे हैं ताकि समय पे सवाल को सोल्व किया जा सके। सवाल पढ़िएगा कि एक वस्तु का उसके अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर 50% की हानि होती है, तो पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें, कितना होगा। ध्यान से समझिएगा, अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचा, अंकित मूल्य के, तो ये हो जाएगा अंकित मूल्य मार्क प्राइस, और ये हो जाएगा मेरे भाई सेलिंग प्राइस, क्योंकि सवाल बोला है अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचा तो 12 हो जाएगा अंकित मूल्य, 5 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो आप ऐसा करना है यहां पे कि इसको आप बोल दो मेरे भाई 1200 और इसको बोल दो 500, ठीक है, ताकि रेशियो है सेट हो जाए। तो ये अंकित मूल्य है और ये सेलिंग प्राइस है। क्या हो गया, लॉक हुआ है, क्या हुआ, मच्छर उछड़ दबा दिया। सुन ध्यान से, ये मार्क प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। बेचने से 50% का क्या हुआ, हानि हुआ, तो ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस में होल वैल्यू के उल्टा गुना करिए, 50% का मान 1/2, हानि हुआ तो घटेगा तो होल वैल्यू 1/2 के उलट के गुना कर दीजिए 2/1। ये बन गया वस्तु का कॉस्ट प्राइस। क्या पूछा है, अंकित मूल्य और कॉस्ट प्राइस। तो अंकित मूल्य कितना है, 1200, इन दोनों के बीच का रेशियो निकालना है बस। अब यहां से 5 दूना 10 यानी 1000 हो जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लो और 2 छक्के 12, 6:5, ऑप्शन नंबर कौन, डी हो जाएगा। यहां पर एक समझने वाली चीज क्या था कि यदि मैं यूं कहता कि 12 और 5 रहने दो तो पॉइंट में बनने की संभावना था, तो पॉइंट से बचने के लिए मैंने 12 और 5 को चेंज कर दिया 1200 और 500 में, ताकि पॉइंट को हटाया जा सके और न्यूमेरिकल को जल्दी सोल्व किया जा सके। इसकी जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए कि भाई जल्दी में कैसे सवाल को सोल्व करेंगे। ध्यान से सुनना, कहता है कि 30, 120 और 15 का चतुर्था समानुपात क्या होगा। इसका तो सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन एक बात सीखिए कि A/B बराबर C/D है, यानी जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो पूरी फंक्शन कहलाता है समानुपात, प्रोपोर्शन। और समानुपात में दूर वाला गुना दूर में, नजदीक वाला गुना नजदीक में करना है। अभी कहता है कि 3 रेशियो है 30, 120, 15, तो इसका चतुर्थानुपात क्या होगा, तो उसको मान दीजिए क्या, x। 3 अनुपात पहले दिया है, चतुर्था पूछा है, x मान दीजिए। दूर वाला गुना दूर में, नजदीक वाला गुना नजदीक में, तो 30 × x और 120 × 15। अब यहां से 30 चौका 120 हो जाएगा, 15 चौके 60, यानी चतुर्थ अनुपात कितना हो जाएगा, 60। ऑप्शन नंबर कौन, ए हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, और कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ो, प्रेम से बोलो भारत माता की जय। सुनो सवाल नंबर 16, यदि यू भी से 5% अधिक है तो भी के अंक यू के अंक से कितने प्रतिशत कम होगा। ध्यान देना, सवाल क्या कहता है कि यू और भी 2 आदमी है। क्या कहता है, यू को भी से 5% अधिक, भी से 5% अधिक यानी 105 मिलेगा। तो अब कहता है कि भी को यू से कितना कम, तो आप कहोगे 5 का कमी 105 पे, तो प्रतिशत में कितना, 21 पंचे 105 होता है, 21 से काटिएगा तो आ जाएगा कितना, लगभग 4.7 के आसपास आएगा, क्योंकि 21 पंचे तो 105 हो जाएगा, 4.7%। ऑप्शन नंबर कौन, बी हो जाएगा। लगभग में लगभग देख लिए, लगभग देखने भी आनी चाहिए। सवाल नंबर नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है, 11 से विभाजित नहीं है। देखो 11 से विभाजित जांचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 आना चाहिए। जैसे यदि मैं देखूं, ध्यान से देखो, 2 और 6 जोड़ो 8, 5 और 3 जोड़ो 8, 8 और 8 का डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो ये 11 से कट जाएगा। 2 और 2 4, 8 और 7 15, 15 में से 4 घटेगा तो 11 डिफरेंस आएगा, तो ये भी 11 से कट जाएगा। 2 और 5 7, 6 और 1 7, 7 7 का डिफरेंस 0 आ जाएगा, ये भी 11 से कट जाएगा। लेकिन 2 और 6 8, 7 और 3 10, 10 और 8 का डिफरेंस 2, तो ये नहीं कटेगा। और वही पूछा है कौन नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जल्दी से बताइए। 11 से डिविजिबल का नियम आप जरूर कभी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आज पढ़ा दीजिए। अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से कटने वाला कोई संख्या आना चाहिए, नंबर आना चाहिए। क्या कहता है, ध्यान से देखो कि a का 4/5 भाग b के 2/5 भाग आपस में बराबर है। a का 4/5 भाग और b के 2/5 भाग आपस में क्या है, बराबर है। जैसी बराबर किए तो आपस में कट जाएगा, या 5 से 5 कैंसिल, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। a अनुपात b जो होगा, ध्यान रखना बीच में बराबर है, अनुपात लाइएगा तो न्यूमेरिकल इंटरचेंज कर जाता है। 1:2, ऑप्शन नंबर कौन, बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है, जल्दी से बताइए। नहीं ना, टाइम से चल रहे हैं ना हम लोग। यस, 39 मिनट ये भी हुआ है और 18 सवाल हमने निकाल दिया। 19 नंबर सवाल पे आ जाओ। बहुत अच्छी सवाल, टाइम एंड डिस्टेंस का। एक्स बिंदु P से 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करता है। उसकी शुरुआत के 6 घंटा के बाद Y भी P से ही पीछे अपनी साइकिल पर 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करता है। एक्स और Y का प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर वापस में मिले होंगे। देखो सवाल ये कह रहा है कि एक व्यक्ति X 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू किया, उसी स्थान पे एक व्यक्ति Y 6 घंटा बाद 16 किलोमीटर पर आवर के चलना शुरू किया, तो कितने घंटा में उसको पकड़ लेगा, या फिर शुरुआती से कितना दूरी पर उसको पकड़ेगा, ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले काम आप ये करिए कि दूसरा व्यक्ति तो 6 घंटा बाद चला है, तो पहला व्यक्ति 12 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटा में 12, तो 6 घंटा में 12 छक 72 किलोमीटर आगे रहेगा। यानी दूसरा व्यक्ति जब चलेगा तो पहला व्यक्ति 72 किलोमीटर आगे चल जाएगा। अब इस 72 किलोमीटर दूरी को रिलेटिव स्पीड से कवर करना होगा। रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल, 16 और 12 घटेगा। रिलेटिव स्पीड समान दिशा में घटता है और विपरीत दिशा में जुटता है। समान दिशा है तो घटेगा, 16 में से 12 घटेगा तो 4, यानी कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से कितने घंटा में मिल लेगा, एक दूसरे को पकड़ लेगा 18 घंटा में। यानी सवाल ये बोलता कि कितना घंटा में दूसरा आदमी पहला को पकड़ लेगा, तो आंसर होता 18 घंटा। लेकिन सवाल पूछा है कि शुरुआती से कितना दूरी पर पकड़ा, तो दूसरा वाला आदमी निकला और 18 घंटा में पकड़ लिया, तो 18 घंटा में कवर की गई दूरी पर ही पकड़ाया है। तो 1 घंटा में 16, तो 18 घंटा में 16 गुने 18 दूरी बराबर 4 गुने समय, 16 गुने 18 गुना करोगे तो आ जाएगा 8 छक्के 48, लास्ट में 8 आएगा और एक ही गही है भाई, ऑप्शन नंबर सी। बहुत खतरनाक सवाल था। शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद। सवाल नंबर आ जाओ 20 पे। 20 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। पहले छोटी ब्रैकेट को करने से पहले यहां आओ, लेकर के 6 चौका 24 हो गया इनटू में। इसको घटाओगे तो आ जाएगा कितना, 5 आएगा ना, यस। फिर यहां लगता है कि प्लस के जगह भाग होना चाहिए, लेकिन अब नहीं है तो जो है उसी को बनाएंगे। ध्यान से सुनो, ये 5 हो गया, 45 में 5 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 50, और 24 को 50 से गुना करेंगे तो 24 पंचे 120, 24 पंचे 120 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, है ना। 1200 हो गया कोची में, माइनस में 1200 माइनस में हो गया ना। और इधर यदि मैं 42 और 43 को जोड़ दूं, यहां पर गड़बड़ाया है, सुधार करो, यहां पर भाग कर दो, ठीक है, मिस्टेक हुआ। 7 में से 2 घटेगा तो ये 5 बनेगा, और 5 से 45 को भाग देंगे तो 9, और यहां पर गुना करिए 6 चौका 24, 24 गुने 9, 24 गुने 9 करिएगा, 9 चौका 36 के 6 हासिल 3,
9 दूना 18 और 3 31 316। और इसको जब आपस में घटाएंगे 316 कैसे आएगा, रुको, 9 चौक 36 की 6 हासिल 3, 9 दूना 18 और 3 21 216 आएगा। और 42 और 43 को जोड़िएगा तो 42 दूना 84 और 1 85, यानी प्लस में 85 माइनस में 216, तो माइनस में 131 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए नंबर सवाल का आंसर होगा। 20 सवाल हमने बहुत खूबसूरत ढंग से आपके सामने कवर किया, खत्म किया। बताओ आज का सेशन कैसा रहा आपके लिए? हमारे लिए तो बहुत बेहतरीन सेशन रहा। जल्दी से बताइए, आवाज प्रॉपर ढंग से जा रहा था? जल्दी से अब आइए, हम लोग एक दूसरे से 10 मिनट 5 मिनट नहीं बल्कि मात्र 1 मिनट एक दूसरे से वार्तालाप कर लें, एक दूसरे के दुख दर्द को शेयर कर लें, समझ लें। चलिए देखिए, जीडी का एग्जाम में बहुत कम समय बचा है, तो हमारा प्रयास है कि मैं आपको प्रैक्टिस कराऊं। लेकिन आपका अब फर्ज बनता है कि यदि कहीं आप क्लास फाउंडेशन बैच का किसी भी टीचर के पास किए हैं, तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि जितने भी फाउंडेशन बैच में टॉपिक पढ़ाई गई है, टॉपिक पढ़ाने से पहले आपको थ्योरी कराई गई होगी, उस थ्योरी वाला सेक्शन को एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहला काम, एक बार थ्योरी वाला सेक्शन को रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद पिछला 3 साल के प्रीवियस पेपर को निकालिए और कोशिश करिए कि जो सेक्शन आपकी कमजोर पड़ रही है, यदि रीजनिंग कमजोर है तो प्रीवियस पेपर के पिछला 3 साल के रीजनिंग को आप देख करके मौखिक सोल्व करिए और बनाया हुआ देख करके आप मिलाने का प्रयास करिए आंसर का। और जो लग रहा है कि वीक पॉइंट है, जो लगता है कि इस पर हमें काम करने की जरूरत है, इस पे हमारा स्कोर घटता है, या मैथ में स्कोर घट रही है, हिंदी में घट रही है, या फिर जीके जीएस में घट रही है, जो सेक्शन में घट रहा है उस सेक्शन पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम देने का प्रयास करिए, ठीक है। बाकी हमारा गाइडेंस, हमारा प्रैक्टिस सेशन आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। अभी तो हमने 5वां 6ठा सेशन था, शायद 6 सेशन हमने आपको करा दिया है। कल तीसरा शिफ्ट का पेपर लेकर के आएंगे। आप अपना फेसबुक पे 9 बजे अवेलेबल रहिए और यूट्यूब पे शाम में 6 बजे अवेलेबल रहिए। दोनों टाइम पे अपने टाइम पर वीडियो चली जाती है। आप आराम से शुरू से लेकर अंत तक देखिए, बनाइए, सोल्व करिए, और डाउट होता है तो आप सवाल को व्हाट्सएप पर भी भेज करके डाउट को क्लियर कराइए। लेकिन डाउट में रह करके एग्जाम देने मत जाइए। एग्जाम देने जाइए तो अपने आप को यह महसूस करा करके जाइए कि मैं जा रहा हूं एग्जाम देने, सबसे बेहतरीन परफॉर्म करके आएंगे, बेस्ट परफॉर्म, इसमें कोई ये नहीं। जितना बेहतरीन आप अपने आप को रख पाइएगा एग्जाम के अंदर में, कॉन्फिडेंस हो करके जाइएगा, उतना अच्छा बेहतरीन आपका परफॉर्मेंस होता है। समझ गए? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। कुंभ मेला में प्रयागराज में जाने का प्रयास ना करिएगा, बहुत भीड़ है। उस भीड़ में आप एटलीस्ट मत जाइए। आप अपने परिवार मेंबर को भी कहिए कि आप मत जाइए, मेला में बहुत ज्यादा भीड़ है। लेकिन आपके और हमें माना करने के बावजूद भी कुछ लोग जाएंगे ही, जाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुरक्षित जाएं, अच्छे से स्नान करके लौट आए। भगवान से यही हमारा हृदय से प्रार्थना है। आज की जो घटना है प्रयागराज का, वो बहुत बड़ी दुखद घटना है, लेकिन हम और आप केवल एक समय का कठपुतली हैं। समय जिसको जहां जैसे लेके जाना चाहता है वहां व्यक्ति ऑटोमेटिक पहुंच जाता है। सब का सब ईश्वर का बनाया हुआ खेल है, जहां पर हम और आप केवल समय के कठपुतली के अनुसार चलते हैं। ठीक है, मेहनत करते रहिए। हमारा प्यार, हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू।